Hello बच्चों, let's read the question. So question says that dry air was passed successfully through a solutions of 5 ग्राम of solute in 80 ग्राम of water. यानी 5 ग्राम सॉलिड को हमने 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है और वहां से हम क्या कर रहे हैं, ड्राई एयर को पास करवा रहे हैं. देन थ्रू द प्योर वाटर, और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, जो ड्राई एयर पास कराया उसके बाद हम उसको प्योर वाटर के साथ पास करवा रहे हैं, यानी कि सॉल्वेंट का. The loss in the mass of the solution was 2.5 gram and that of pure water solvent is 0.04 gram. What is the molar mass of a solute? So ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हम इसे थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि जो भी लॉस ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस इन मास, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का जो भी मास का लॉस होगा दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. प्रेशर जो सॉल्यूशन का अंदर प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एंड लॉस इन मास ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट कह सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है, मास ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से. तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, यानी कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन को WS मान लो और सॉल्वेंट को WSOL, अच्छा सॉल्वेंट ही लिख लेते हैं, सॉल्वेंट मान लूं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं शॉर्ट में सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय P नॉट माइनस ऑफ P. और मैं इसकी बात करूं तो ये अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से इसका फॉर्मूला क्या जाता है, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली. तो ये हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ा होता है, ये यहाँ से हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं. सो ये क्वेश्चन में गिवन है ये वाला वैल्यू डाटा. ठीक है, कितना गिवन है आपके पास, सॉल्यूशन का मास 2.5 आपके पास लॉस हो रहा है बेसिकली. अच्छा दोबारा एक बार हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हम लोगों ने, थोड़ा सा रिवर्स हो गया, ये N2/N1 होता है. ठीक है, N2/N1 होता है, N2/N1, यानी कि सॉल्वेंट ऊपर रहेगा. एक्चुअल में जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ते हैं वहां पे जो डेरिवेशन करते हैं वो दो होता है, एक P नोट माइनस P अपन P नोट होता है, उसके लिए आता है आपके पास N1/N1 प्लस N2. दोबारा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम दोबारा जब बनाते हैं तो यहाँ पे जब P नोट की जगह P लेते हैं तो N1/N2 आ जाता है. और यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली रिवर्स, तो रिवर्स मतलब यहाँ पे N2/N1 आ जाएगा. सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है. अब यहाँ की बात करें तो मास कितना 2.5 है सॉल्यूशन का जो लॉस कर रहा है, और सॉल्वेंट का 0.04 है, इज इक्वल्स टू, ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट का अगर हम निकालेंगे तो सॉल्वेंट का 80 ग्राम है और मोलर मास सॉल्वेंट वाटर है तो 18 से डिवाइड कर लेंगे, और सॉल्यूट का मास गिवन है तो मोल्स के इसका मोलर मास m मान लेते हैं, बस ये हमें m चाहिए. ठीक है, अच्छा ये कैंसिल आउट हो जाएगा 16 टाइम्स, और ये पॉइंट को रिमूव करेंगे, ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो मुझे एक 10 ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये अगर देखेंगे तो कैंसिल आउट हो सकता है, यस हो सकता है, ये पॉइंट रिमूव हो चुका है. सो ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 जा और 2 5 जा, तो 25 5 जे कितना हो जाएगा आपके पास 125/2 हो गया. और इसकी बात करें तो ये 16m/18 आ जाएगा. तो बस हमें m चाहिए, तो m क्या आ जाएगा आपका 18 इंटू, अच्छा ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये आपके पास 2 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, तो 125 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाता है 17.3. So that means option A is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.